तो कुछ सम्स करते हैं लिमिट्स के। ऐसे गिवन है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी e टू द पावर 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस पाई। नंबर 2 है लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स स्क्वायर ओवर ln cos 2x स्क्वायर माइनस एक्स। ऐसे दिया है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी cos x बाई 2 cos x बाई 2 स्क्वायर ऐसे होते होते cos x बाई 2 टू द पावर n दिया हुआ है। और एक सम लेते हैं x टेंस टू 0 cos ऑफ tan x माइनस cos x बाई x टू पावर 4 और ऐसे गिवन है लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर tan 1 बाई एक्स ओवर रूट ओवर 8x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1। ठीक है, ये सम्स हैं, एक बार देखते हैं। जैसे फर्स्ट वाला है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी e टू द पावर 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई बाई 2 टाइम्स tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस पाई। ये है तो इन्फिनिटी अगर हम प्लेस करते हैं अगर तो 1 बाई इन्फिनिटी 0 e टू द पावर 0 1 माइनस 1 0 बाई यहाँ पर इन्फिनिटी डालते हैं तो tan इनवर्स इन्फिनिटी पाई बाई 2 इंटू 2 करेंगे तो पाई माइनस पाई 0 बाई 0 फॉर्म में है भी सवाल। ठीक है, तो लॉपिटल लगा सकते हैं हम यहाँ पर आराम से। देखो लॉपिटल लेते हैं, डिफरेंशिएट किया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, इसका डेरिवेटिव होगा e टू द पावर 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 2 बाई एक्स क्यूब, राइट। बॉटम 2 tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स टू पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव 2x और ये पाई हो जाएगा 0 तुम्हारा। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करते हैं, x को इन्फिनिटी यहाँ पे डाल दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 1 बाई इन्फिनिटी 0 e टू पावर 0 1 है, इसको हटाओ यहाँ से 1, ये तुम्हारा 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा अपने पास 1 पे एक्स टू पावर 4 ऊपर जाएगा, ये x है एक्स टू पावर 4 बना देगा, ऊपर हो जाएगा 1 पे एक्स टू पावर 4 माइनस साइन रहेगा, बॉटम अपने पास आ जाएगा 2 टाइम्स एक्स टू पावर 4, ये एक्स टू पावर 4 हो जाएगा, वो हट गया, ये 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो माइनस ऑफ 1 पे एक्स टू पावर 4 बाई 2 एक्स टू पावर 4, ठीक, एक्स टू पावर 4 से डिवाइड कर देते हैं, माइनस बाहर आ गया, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी है ना, एक्स टू पावर 4 से डिवाइड कर दिया तो क्या होगा, ब्रेक किया तो हो जाएगा माइनस 1 बाई 2 प्लस माइनस 1 बाई 2 एक्स टू पावर 4 और प्लस माइनस 1 बाई 2, ये हुआ। एक्स इन्फिनिटी ये हो जाएगा 0, आपका आंसर आ गया माइनस 1 बाई 2। देखो ठीक है, लॉपिटल दिया और जहां पर लगता है जो फाइनाइट नंबर आ रहा है उसको रिप्लेस कर दिया एक्स इन्फिनिटी से। ठीक है, नंबर 2 देखो एक बार, तो साइन एक्स स्क्वायर बाई ln कॉस ऑफ 2x स्क्वायर माइनस एक्स लिखा हुआ है। अगर x को हम 0 बिठाते हैं तो साइन 0 0, यहाँ पर जाएगा कॉस, ये जगह 0 cos 0 1 ln 1 0,
तो 0/0 फॉर्म में है नंबर 2, वहाँ भी हम लॉपिथल दे सकते हैं या फिर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। ln 1 प्लस एक्स ओवर एक्स का वैल्यू 1 होता है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। देखो हाँ, तो नंबर 2 भी तुम्हारा 0/0 फॉर्म में है। लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स स्क्वायर ओवर ln cos 2x स्क्वायर माइनस एक्स। तो 0/0 फॉर्म में लॉपिथल लगाने से पहले एक काम कर लेते हैं, साइन एक्स स्क्वायर बाई, देखो ये तुम्हारा हो रहा है एक 0 पर 0 हो रहा है, ठीक है। तो cos 0 1 होता है, तो मैं यहां पे कर सकता हूं 1 प्लस cos 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 कर सकता हूं। डायरेक्ट लॉपिथल भी लगा सकते हो, प्रॉब्लम नहीं कुछ, बट यहां पर अभी क्या दिख रहा है ना, इस पूरे को मान लो h है पूरा, तो लिमिट x टेंस टू 0 पर ये पूरी चीज तुम्हारी h टेंस टू 0 हो रहा है, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लिमिट h टेंस टू 0 ln 1 प्लस h बाई h का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, राइट। ln 1 प्लस h बाई h का वैल्यू 1 होता है, मैं स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे बना रहा हूँ। तो ये पूरा h है, क्यों, x 0 पर ये पूरा टर्म 0 होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है 0 पर यहाँ पर h लिखा हुआ है, तो ऐसा कुछ लिखा हो यहाँ पर h/2 है, तो यहाँ भी हम h/2 कर देंगे, वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ पर अगर 2h स्क्वायर है तो बॉटम भी 2h स्क्वायर, एग्जैक्टली सेम टर्म बनाना होता है। 2h स्क्वायर यहाँ भी 2h स्क्वायर करेंगे, स्टैंडर्ड लिमिट हो जाएगा 1 वैल्यू होगा उसका। तो यहाँ पे ये पूरी चीज अगर h है तो मैं इसी से डिवाइड कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मतलब कि cos ऑफ 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 से मैं मल्टीप्लाई किया ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया, cos ऑफ 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 से ऐसे किया। अभी देखो यहाँ क्या जादू होगा, ये है तुम्हारा, ये तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया एकदम, ln 1 प्लस h बाई h वाली कहानी आ गई। तो ln 1 प्लस h बाई h वेर h टेंस टू 0, एक 0 होगा तो h टेंस टू 0 है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, खत्म। तुम्हारा क्वेश्चन क्या बचा, लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स स्क्वायर ओवर cos ऑफ 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 है। 0/0 फॉर्म में अभी इजी ये टर्म्स है, लॉपिथल लगा दो, तो ऊपर आपका हो जाएगा cos x स्क्वायर इंटू 2x, बॉटम आपका हो जाएगा साइन का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 4x माइनस 1, ठीक है। अब तुम एक चीज यहाँ पर देखो, एक 0 है, एक 0 पर लिमिट x टेंस टू 0 है, ये cos 0 1 होता है, इसको हटाओ यहाँ से, ये तुम्हारा है साइन 2x स्क्वायर माइनस एक्स, ये तुम्हारा x है, ये ऐसे लिखा हुआ है। अब हमको पता है कि साइन x बाई एक्स करने पर वही टर्म आता है, तो अगर मैं ऊपर 2x स्क्वायर माइनस एक्स डाल दिया और बॉटम में 2x स्क्वायर माइनस एक्स डाल दिया तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ये 1 हो गया, तो क्या होगा, x को ऊपर से कैंसिल कर दिया, बॉटम की प्रॉब्लम सॉल्व, x टेंस टू 0, ऊपर बचेगा 2, x से डिवाइड किया इस वाले में, ये तुम्हारे पास है माइनस बाहर रहेगा, ये माइनस यहाँ पर बचेगा 4x माइनस 1 है, इसमें x कॉमन लिया, ऊपर वाले से कैंसिल किया 2x माइनस 1, देखो यहाँ से x कॉमन लिया, ऊपर वाले को कैंसिल किया, ऊपर में x हट गया पूरी तरह से, बॉटम बचेगा 2x माइनस 1, लिमिट x 0 डाल दो, x को 0 डाल दो, माइनस 2 ऊपर, नीचे आपका आएगा माइनस 1 और ये आपका माइनस 1, तो हो जाएगा -2 आंसर। देखो ठीक है, ये काम लोग कर सकते हैं आराम से। तो मैं स्टैंडर्ड फॉर्म बना लिया, लॉग का मुझे पता है ln 1 प्लस h बाई h का वैल्यू 1 होता है, ln 1 प्लस h बाई h का वैल्यू 1 होता है, उसको फॉर्म, वो फॉर्म बना के फिर हम सॉल्व किए। राइट, और नंबर 3 देखते हैं।
देखो नंबर 3 वाला देख के तुमको एक फॉर्मूला याद आ होगा, तुमने बचपन में पढ़ा होगा, ये वाला फॉर्मूला, cos a cos 2a cos 2 स्क्वायर a cos 2 क्यूब a cos 2 टू द पावर n माइनस 1 टाइम्स a। n टर्म्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो एंगल है सारे के सारे जीपी में कॉमन रेशियो 2 है, a 2a 4a 8a 16a हो रहा है, तो फॉर्मूला इसका होता है साइन 2 टू द पावर n a बाई 2 टू द पावर n साइन a। ठीक है, तो उसी को यूज करते हैं यहाँ पर। तो जो अपना एक्सप्रेशन लिखा ना उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं। ये लिखा है x बाई 2 टू द पावर n, 2 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, x बाई 2 टू द पावर n माइनस 1 हो जाएगा, फिर cos x बाई 2 टू द पावर n माइनस 2 हो जाएगा, ऐसे चलते चलते cos x बाई 2 क्यूब होगा, cos x बाई 2 स्क्वायर होगा, फिर cos x बाई 2 होगा। ठीक है, n टर्म्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, वही देखना है। यहाँ भी n टर्म्स हैं अपने पास, cos a से यहाँ से शुरुआत हुई थी, यहाँ से 2 चालू हुआ था, n माइनस 1 तक गया, प्लस 1 मिला के n टर्म्स हैं। अभी यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, देखो प्यार से यूज करो। a का वैल्यू क्या है, a है अपना x बाई 2 टू द पावर n, तो फॉर्मूला इसका ये तुम्हारा हो जाएगा अल्टीमेटली साइन 2 टू द पावर n, a है अपना x बाई 2 टू द पावर n बाई 2 टू द पावर n साइन a x बाई 2 टू द पावर n। ठीक है, यहाँ पे आपने लिमिट डाल दिया, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी डाला है। ठीक है, ओके, क्या होगा, ये तो कैंसिल हो गया, n वेरिएबल है, x कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, साइन x लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अपने पास बचा है, ऊपर तो कुछ है नहीं, नीचे अपने पास है 2 टू द पावर n साइन x बाई 2 टू द पावर n। और हमको मालूम है कि n इन्फिनिटी पर ये 0 हो रहा है। देखो अगर n इन्फिनिटी होता है तो x बाई 2 टू द पावर n 0 हो रहा है, मतलब यही अगर एंगल ऊपर बन जाए कहीं से तो वैल्यू 1 हो जाएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई x 1 होता है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, x बाई 2 की पावर n से ऊपर मल्टीप्लाई किया और x बाई 2 टू पावर n से नीचे मल्टीप्लाई किया, n टेंस टू इन्फिनिटी पर 0 हो रहा है, तो तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया पूरा, ये निकल जाएगा 1, 2 टू पावर यहाँ से प्यार से कैंसिल हो जाएगा, तो बचा साइन x और बाई x, ये आंसर है। x टेंस टू 0 नहीं है, ठीक है ना, इसको 1 मत बोल देना। तो n पर लिमिट था तुम्हारा, तो sin x बाई x तुम्हारा ये आंसर आएगा। देखो ध्यान से, ठीक है, तो फॉर्मूला यूज किया स्टैंडर्ड और n वेरिएबल है, तो तुम्हें स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए तो उसको 1 से रिप्लेस कर दो। और नंबर 4 देखते हैं, cos ऑफ tan x माइनस cos x बाई x टू पावर 4 है। ठीक है, x अगर हम 0 डालते हैं यहाँ पर तो tan 0 है 0, cos 0 1, 1 माइनस cos 0 1, 1 माइनस 1 0 बाई 0 फॉर्म में है। तो एक तो तरीका है कि लॉपिटल लगा दो, बट लॉपिटल के लिए बॉटम x टू पावर 4 है, तो एटलीस्ट 2-3 बार करना पड़ सकता है। बॉटम के x हमको बचना है, हटाना है उसी को ना, तो पावर 4 है, मुश्किल हो सकती है। आप ऊपर cos c माइनस cos d लगा दो, cos c माइनस cos d होता है 2 साइन c प्लस डी बाई 2 साइन d माइनस c बाई 2। देखो मैं ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ, cos c माइनस cos d 2 साइन c प्लस d बाई 2 tan x प्लस x बाई 2 साइन d माइनस c बाई 2 x माइनस tan x बाई 2। बॉटम अपने पास x पावर 4 है। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0 है। यहाँ पे देखो ध्यान से, हमको पता है साइन x
बाई एक्स करने पर 1 हो जाता है, ठीक है, प्रोवाइडेड एक्स टेंस टू 0 होना चाहिए। तो एक 0 पर तुम्हारा ये 0 हो रहा है, एक 0 पर ये भी 0 हो रहा है। तो अगर इस एंगल से मैं नीचे मल्टीप्लाई करूं, ऊपर मल्टीप्लाई करूं, तो नीचे का टर्म मिला के 1 हो जाएगा, ऊपर वाला बच जाएगा। ऊपर वाला बच जाएगा मतलब कौन बचेगा, ऊपर बचेगा tan x प्लस एक्स बाई 2, ठीक है। जो नीचे रहा होगा यही फैक्टर से नीचे मल्टीप्लाई किया, तो नीचे वाले से ये तो क्लब होके 1 बना लेगा, तो ये बचेगा जो न्यूमरेटर में रहेगा। इनटू सेम थिंग यहाँ पर करता हूँ मैं, एक 0 पर ये भी 0 हो रहा है, तो इसी एंगल से मैं नीचे मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में, तो डिनोमिनेटर वाला तो इसके साथ मिलके 1 हो जाएगा, ऊपर वाला बच जाएगा x माइनस tan x बाई 2, बॉट x टू पावर 4 है, ठीक है। ये 2 कैंसिल होकर 1/2 बाहर आ जाएगा प्यार से। लिमिट x टेंस टू 0, x से डिवाइड कर देते हैं यहाँ पर, तो tan x बाई x हो जाएगा, और प्लस 1 हुआ, और ये अपने पास है x माइनस tan x, x क्यूब हो गया नीचे, ठीक है। यहाँ पे हम बिठाएंगे नहीं, यहाँ पर 0 आ जाएगा, 0/0 फॉर्म तब भी बना रहेगा, तो वहाँ पे डिवाइड नहीं किया। ये आपका हो गया tan x बाई x 1 होता है, 1 + 1 2 हो गया, 2 बाहर निकलेगा, 2/2 हो जाएगा, और लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ अपने पास हो गया x माइनस tan x का एक्सपेंशन कर दो, तो tan x आपका होता है x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2/15 x टू पावर 5, चलता रहता है ऐसे। तो यहाँ बिठाते हैं x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 2/15, आगे की जरूरत नहीं पड़ेगी, 5x क्यूब, ये x कैंसिल हो जाएगा। देखो एक्स क्यूब यहाँ से कॉमन लेंगे, बॉटम से कैंसिल करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचेगा, आगे के सारे टर्म्स में एक्स रहेगा, वो सब 0 हो जाएंगे, बचेगा अपने पास ये बचेगा -1/3, बस ये 0 हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया, बॉटम से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, एक्स क्यूब से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया गया, बस। देखो ध्यान से, नंबर 5 देखते हैं। तो लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी जब भी दिया हो ना उसको आप प्लस इन्फिनिटी बना लो, तो थोड़ा तुम्हें दिखेगा, है ना। प्लस इन्फिनिटी पे हम बहुत काम करते हैं, तो वहाँ पे करना इजी होगा। तो जब भी लिमिट में कभी भी माइनस इन्फिनिटी दिखे तो आप x को अज्यूम कर लो, x को मैं माइनस वाई अज्यूम कर लिया, तो अगर x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी है तो y टेंस टू प्लस इन्फिनिटी होगा। तो तुम्हारा क्वेश्चन हो गया लिमिट y टेंस टू इन्फिनिटी, ऊपर हो गया आपका माइनस वाई, तो y स्क्वायर tan ऑफ 1/y, -1/y माइनस बाहर निकाल दिया, बॉटम अपने पास हो गया 8y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 1, ठीक है, फेयर इनफ, ठीक है। ठीक है, देखो यहाँ पर y टेंस टू इन्फिनिटी है, y इन्फिनिटी पर 1/y क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो हम यहाँ पर फिर से स्टैंडर्ड लिमिट बना सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, tan x बाई एक्स का वैल्यू 1 होता है, राइट। तो इसका मतलब है अगर हम यहाँ पर 1/y से मल्टीप्लाई किया, ऊपर 1/y किया, तो ये तो भाई साहब निकल जाएंगे 1, ये देखो आपका, ये आपका हो जाएगा 1, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। y इन्फिनिटी पर 1/y 0 हो रहा है, तो tan 0/0 फॉर्म आपका 1 हो गया, और ये आपको y कैंसिल कर देगा, माइनस बाहर आ गया, लिमिट y टेंस टू इन्फिनिटी, ऊपर बचेगा अपने पास y/√8y स्क्वायर माइनस 7y प्लस, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। डिनोमिनेटर में y का मैक्स पावर y है, y स्क्वायर है रूट ओवर के अंदर, तो आप y से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, लिमिट y टेंस टू इन्फिनिटी, ऊपर बचेगा 1/√8 माइनस 7/y प्लस 1/y स्क्वायर, ये 0 हो लेगा, ये 0 हो जाएगा, बचेगा -1/√8 2√2। देखो ऐसे कर लेंगे हम।